नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, 17 सितंबर को रात 1:54 पर सूर्यदेव अपनी स्वराशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि बुध की राशि होती है। मित्रों, इस समय में इससे आपको जो पिछले एक माह से राहु के साथ में इनका समसप्तक योग बना हुआ था और ग्रह दोष लगा हुआ था आपकी राशि पर, वो अब समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। इस दोष के प्रभाव स्वरूप आपके पिछले एक माह के जीवन में कार्यों में आपको अड़चन आती हुई दिखाई दी होगी। आपको अब वो अड़चन दूर होती हुई भी दिखाई देगी। ये रुकावट, ये अड़चन कैसे दूर होगी, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी भी दूंगा। मित्रों, आप ये वीडियो लास्ट तक आप देखिए, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपको क्या उपाय आपको करने हैं, कैसे आपको इस जो है दुविधा से, यह जो राहु और सूर्य का समसप्तक योग, ग्रहण दोष या ग्रह दोष बना हुआ था, वो कैसे खत्म होगा। मेरे मित्रों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपके लिए यह बहुत ही खुशियों से भरा हुआ वीडियो भी रहेगा कि आपको पूरी जानकारी पहले से ही मिल जाएगी कि आपको क्या उपाय करने हैं, कैसे आपके जीवन में खुशियां आपको आनी हैं। मित्रों, 17 सितंबर तक आपको ये जो परिवर्तन हो रहा है, उसमें आपके जीवन में क्या आपको नए अवसर मिलेंगे, इसकी भी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, यह वीडियो जो है गोचर पर आधारित है और आप इसे लग्न राशि से, चंद्र राशि से या नाम राशि से देख सकते हैं। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, 16 सितंबर तक सूर्यदेव आपके 8th हाउस में बने रहेंगे और राहु देव आपके द्वितीय भाव में बने हुए हैं। इससे राहु देव की 7वीं दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ रही है, तो इससे ग्रह दोष बन रहा है। इससे आपके अंदर भ्रम की स्थिति, भय की स्थिति, डर की स्थिति बनी हुई थी। वो आपके कार्य में, व्यापार में आपको स्टेबिलिटी नहीं लेकर आ रही थी। एक तरह से आपको परेशानी जो है हो रही थी। कोई भी डिसीजन आप लेने में भ्रमित हो रहे थे, वो अब आपके मन में भी जो बुरे विचार आपके आ रहे थे, वो सब अब आपके खत्म होते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, आपके अंदर इस पीरियड में चिंता बैठ गई थी, भय बैठ गया था और यही आपको एक वो रहता था कि आप इस पीरियड से कैसे बाहर निकलेंगे, इस समस्या से कैसे छुटकारा आप पाएंगे। तो साथ ही आपके अंदर एक मानसिक तनाव भी हो गया था। आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी भी हो गई थी कि आप ये सब हम कैसे इस दुविधा से निकल पाएंगे। आपको शत्रु का कहर भी आप पर बरपा रहा था। आपके पीठ पीछे के शत्रु, आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे थे। मित्रों, अगर आपने अपने जीवन में अनुभव ये किए हैं, तो आपकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्यदेव की स्थिति या राहुदेव की स्थिति सही नहीं है। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपको कौन से ग्रह से क्या परेशानी हो रही है और आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन ग्रहों के उपाय कर लें, तो आपको अपने जीवन में सफलता, खुशियाँ प्राप्त हो सकती हैं। मित्रों, सूर्य अभी आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव को कुंडली में अच्छा नहीं मानते हैं। अष्टम भाव में कुंडली में या गोचर में जब कोई भी शुभ ग्रह भी होता है, तो वो शुभ फल में उसके कमी आ जाती है। 8वें भाव में सूर्य के आने से आपको यह अनुभव किया होगा कि अचानक से कोई हेल्थ इशू आपको इस समय में हो गया है। कोई चोट आपको लग गई है, कोई दुर्घटना आपके हो गई है, कोई एक्सीडेंट आपके हो गया है।
इस समय आपको आपके ससुराल पक्ष से भी आपके रिलेशंस में कमी आ गई होगी, संबंध आपके खराब हो गए होंगे, किसी भी बात पर आपके वाद विवाद आपके पैदा होते हुए दिखाई दिए होंगे। मित्रों, इस समय में कुछ आपको ऐसे लोग भी आपके संपर्क में आए होंगे जो आपके ऊपर से तो आपको मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर आपको वो अंदरूनी मन से नुकसान पहुंचाने की भावना भी बनाए हुए हैं। वो आपके कार्य में, आपके व्यापार में, जहां आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा रख रहे हैं। साथ ही आपके पारिवारिक जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके पार्टनर को या आपके रिश्ते में भाई बहनों को, आपके माता पिता को आपके विरुद्ध भड़काते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब परिस्थितियों से आपको अब 17 सितंबर के बाद में आप बाहर निकलते हुए भी दिखाई देंगे। जब सूर्य देव 17 सितंबर को राशि परिवर्तन कर लेंगे तो आपको अभी तक जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो रही थी, डिसीजन आप लेने में समर्थ नहीं हो रहे थे, आपको डिसीजन लेने में परेशानी जो आ रही थी, वो आपके सब दूर होती हुई भी दिखाई देंगी। वास्तविक स्थिति में आपको यह जो है वो कुंडली में भी आपका निर्भर करेगी कि आपको कितना इफेक्ट इसका मिलता है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा आपको प्रभाव डालती है। 17 तारीख के बाद में मेरे मित्रों, आपको गोचर के हिसाब से नई दिशा आपको प्राप्त होगी, नई दशा का आपको एहसास होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, आपके एक और परिवर्तन आप अपने अंदर लाना होगा कि आपको अपनी जो सोच है, अपने जो विचार है, उनको भी आपको पॉजिटिव बनाकर रखना होगा। आपको मन के अंदर ये विश्वास जगाना होगा कि हम ये कार्य कर सकते हैं। आपको अपने मन के अंदर विश्वास बनाकर बराबर रखना होगा कि ईश्वर जो भी कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है। और जब आपके अंदर ये बात बैठ जाएगी, आपके आंतरिक मन में यह पॉजिटिविटी आ जाएगी, तो आप अपने सभी कार्यों को करते हुए भी दिखाई देंगे। 17 सितंबर से सूर्य देव आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। भाग्य भाव में आने से आपके कार्यों के लिए अच्छा फल देंगे। तो हो सकता है कि कुछ कार्यों में आपको बाधा भी आ जाए। सूर्य कन्या राशि में बुध की राशि में आएंगे और बुध की और सूर्य की जो है दोनों मित्र ग्रह होते हैं, पर साथ में कन्या राशि में सूर्य देव जो है वो नीच के हो जाते हैं। ऐसे में मेरे मित्रों, आपको 17 सितंबर के बाद में प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात भी होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको प्रभावशाली व्यक्तियों से जो मुलाकात होगी वो आपको जो ये आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, जीवन में जो आपके दुख कष्ट या समस्याएं आपके आ रही हैं, या सूर्य देव अभी तक जो अच्छा फल आपको नहीं दे पा रहे थे, अब आपको प्रभावशाली व्यक्ति जो है वो आपको नई राह आपको दिखाता हुआ भी रहेगा। अगर आप इस समय में रिसर्च से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको बहुत ही विशेष लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, इस समय आपको कुछ इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो उससे आपको बचना होगा। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आपको 17 सितंबर के बाद में नहीं करना है, यह आप ध्यान रखिए, नहीं तो आपका मानसिक तनाव है जो बढ़ सकता है। इस समय में आपके नींद की कमी भी बराबर बनी रहेगी। मित्रों, आपके अंदर इस समय में एकाकी जीवन जीने का भी भावना बराबर बनी रहेगी। इस समय मेरे मित्रों, आपको धार्मिक भावना बनी रहेगी, धार्मिक कार्यों में आप भाग लेने वाले बने रहेंगे, आध्यात्मिक भावना आपके बनी रहेगी। इससे मेरे मित्रों, आपके अंदर जो तनाव की स्थिति बन गई है उससे आपको थोड़ी राहत भी मिलेगी और धीरे धीरे करके वो तनाव खत्म होता हुआ भी दिखाई देगा। मित्रों, राहु की वजह से जो आपके परेशानी आपको आ रही थी
वह भी अब दूर होती हुई दिखाई देगी। आपको अपने जो आलस्य की भावना आपके अंदर आ गई थी उसको भी आपको दूर करना होगा और अपने मन में आपको पॉजिटिविटी लेकर ही आनी होगी। आपको अपने अंदर अत्यधिक विश्वास बनाए रखना होगा। आपको अपने अंदर भरोसा जगाए रखना होगा। साथ ही आपको ये भी एक ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति पे आपको अत्यधिक विश्वास आपको नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति पे आपको आंख मूंद कर उसकी बातों में नहीं आना है। आपको ये ध्यान रखिए कि कोई भी व्यक्ति आपसे मीठी बातें करके अंदर ही अंदर आपको नुकसान पहुंचाने की भावना भी रख सकता है। 17 सितंबर के बाद में आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको बहुत ही अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, इस समय आपके पिता के साथ में आपके संबंध बहुत ही मधुर हो जाएंगे। आपके पिता आपको सहयोग भी करेंगे और आपके कोई भी कार्य जो सफल नहीं हो रहे थे उनमें आपको सही जो है गाइडेंस भी देते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, इस समय अगर आप विदेश में जाकर बसने का सपना देख रहे हैं तो वह सपना आपका पूरा हो सकता है। विदेश में आप नौकरी करना चाह रहे हैं, विदेश में आप शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं तो वो सपना आपका पूरा हो सकता है। विदेश से संबंधित अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें आपको विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। मित्रों, सूर्य की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर होगी और आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की यह राशि होगी। तो इस समय तक आपको जो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था अब आपको भाग्य का साथ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। सूर्य देव के आशीर्वाद से अब आपको शुभ फल भी प्राप्त होते हुए दिखाई देंगी। आपकी मेहनत जो है 17 सितंबर के बाद में रंग लाती हुई दिखाई देगी। आपको कार्य में अब आप कॉन्फिडेंट भी होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, इस समय आपके जो शत्रु हैं उनसे आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि विशेष सावधानी आपको बरतनी है, नहीं तो शत्रु आपके नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। चौकन्ना रहना होगा, आपको सावधान रहना होगा, सचेत रहना होगा। मित्रों, इस समय आपको कुछ सावधान भी रहना होगा क्योंकि सूर्य और राहु का अब सप्तक योग तो खत्म हो गया है पर षडाष्टक योग बन गया है। इससे अभी भी सूर्य और राहु बंधे हुए रहेंगे। मित्रों, अगर आपकी राहु की या सूर्य की महादशा, अंतरदशा या कोई प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आप पर यह जो षडाष्टक योग है इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, नहीं तो यह आपका पीरियड नॉर्मल निकल जाएगा। किसी भी तरह की कोई आपके परेशानी नहीं होगी इस षडाष्टक योग की वजह से। हाँ, इस समय आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि कोई झूठा इल्ज़ाम, झूठा कोई एलिगेशन आप पर लग सकता है। उस इल्ज़ाम से, उस एलिगेशन से आपको अपने आप को बरी भी आप कर लेंगे। आपको अपने आप को बेइज्जत जो है आप घोषित भी कर लेंगे, पर परेशानी आपको कुछ हो सकती है। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आपको इस समय में गेहूं का आप दान करें, गुड़ का आप दान करें, लाल फल, लाल वस्त्र का आप दान करें तो आपको बहुत ही सही रहेगा। मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का प्रतिदिन आप 108 बार जाप करते रहें तो बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, आपके लिए 17 अक्टूबर के बाद में सावधानी से भरा हुआ समय रहेगा पर शुभ फलदायी भी समय रहेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि मिश्रित फल वाला समय रहेगा। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।